हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सोठा छंद और रोला छंद का परिभाषा और उदाहरण सहित बताऊंगा। देखिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, ये टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने दोहा छंद चौपाई छंद का परिभाषा बता दिया हूं, जाकर आराम से देख लीजिएगा। अब की बार इस वीडियो में मैं आपको सोठा और रोला छंद का परिभाषा 2 मिनट में बताऊंगा। स्टूडेंट कितने मिनट में? 2 मिनट में। और गारंटी लेता हूं 100% आप सीख के ही जाओगे और जीवन भर याद रहेगा, भूल नहीं पाओगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, ये बोलता है ऐसे एग्जाम अगर देने चले गए, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, बोलता है कि रोला छंद का परिभाषा और उदाहरण सही दीजिए, जो कि आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं आप सभी को इसका परिभाषा और उदाहरण सही बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा सोष्ठा छंद। अब सोष्ठा छंद का परिभाषा हेडिंग डालना काले पर से परिभाषा है, या दोहे का उल्टा होता है। किसका होता है? दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम प्रथम यहाँ पर थोड़ा ध्यान देख ले, प्रथम एवं तीसरे चरण में, ये याद रखना होगा, प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, तथा दूसरे और चौथे चरण में, यहाँ पर देख लीजिएगा, दूसरे और चौथे चरण में कुल 13-13 मात्राएं होती हैं। क्लियर हुआ? ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिए, सीख लीजिए कि यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में कुल 11-11 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में इनके 13-13 मात्राएं होती है। बस इतना ही याद रखना, आपका 2 नंबर पक्का हो गया। पक्का हो गया, छोड़ दो, सोचा शब्द क्लियर हो गया। अब इसका मैं उदाहरण बता देता हूँ। उदाहरण कैसे करना होगा, देखिए बहुत ही सरल तरीके से लिखना है। यहाँ देखिए उदाहरण आपका दिख रहा होगा, ठीक है, काले हेडिंग डाला उदाहरण। तो सबसे पहले लिखना है, जो सुमिरत सिद्ध होए ओ गल नायक करीवर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि सस्य शुभ गुण सदर सदन, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब होता है क्या, तो मैं बता देता हूं आपको मात्रा कैसे लगाते हैं। तो जहां अपर ओक मात्रा हो वहां पर ये देखो, इस बेर का जो बोलेंगे यहाँ पर का यस लिखते हैं, क्या बोलते हैं? दीर्घ। यानी कि कहने का मतलब जहां इस टाइप के दिखे, इस टाइप को, उसको हम क्या बोल के? दीर्घ, ठीक है। और जहां इस बेर का दिखे उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जल्दी बता दो। लघु बोलते हैं, यानी कि एक मात्रा। इसको हम 2 मात्रा बोलते हैं, इसको 1 मात्रा बोलते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि जहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मात्रा लगाने का समझ लो पहले, तब बोलना बाद में, ठीक है भाई। तो देखिए उपरोक्त मात्रा लगा तो इसको हम 2 मात्रा बोलेंगे, ठीक है। सब पर छोटी मात्रा लगा 1 मात्रा, छोटी मात्रा लगा 1 मात्रा, कुछ नहीं, कोई मात्रा नहीं लगा तो 1 मात्रा, इसको बोलेंगे 1 मात्रा, ठीक है। और देखो छोटी मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा, छोटी मात्रा दोनों है। हपरोक्त मात्रा है तो 2 मात्रा, बड़ी मात्रा है तो 1 मात्रा, ठीक है। अब इसको जोड़ो, तो इसको जोड़ते हैं जब कितना हुआ, देखियो 2 मात्रा 2 4 4 2 6 6 6 2 8 8 3 11, 11 मात्रा भैल कि नहीं भैल। इसमें गिन लेते हैं कि ये कही दो 2 मात्रा 2 2 4 मात्रा 4 2 6 6 6 7 8 9 10 10 3 13, 13 मात्रा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसमें गिन लेते हैं हम। करहु देखो 1 2 3 3 मात्रा 3, मैंने बता दिया हो कि देखो ऊपर ओक मात्रा रहेगा, बड़ा ओक मात्रा रहेगा, बड़ी मात्रा रहेगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या लगाएंगे? 2 मात्रा लगाएंगे, याद रखना ये बात का, ठीक है। जो यहाँ लगा ये मात्रा बिंदी नहीं, गलती से लग गया, ऊपर नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो याद रखना स्टूडेंट, जहाँ पर बड़ा ओक मात्रा, अपर ओक मात्रा, बड़ी मात्रा, ऊपर बिंदी लगे वहां पर 2 मात्रा लगेगा, याद रखना इस बात का। तो 3 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 मात्रा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी प्रकार पहले और तीसरे चरण में 11-11 होंगे, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होते हैं, याद रखना इस बात का। क्लियर हुआ? चलिए स्टूडेंट, अब मेरा आता है रोला छंद। क्या आता है प्यारे साथियों, जल्दी बता दो। रोला छंद, हाँ रोला छंद। तो सबसे पहले काले पेन से डालना होगा कि परिभाषा,
किया एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती है। सब यानी कि सभी चरण में 24-24 मात्रा होती है। क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। याद रखो कि यार सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा है कि सभी चरण में 24-24 मात्रा होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण कैसे दिखना होगा, देखिए उदाहरण आपके सामने दिख रहा होगा। सबसे पहले लिखना होगा, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी और निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ने जहाजी, और ये है वही सिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिखना होगा। अब इसका जो मात्रा लगाने का तरीका समझिए। इसमें भी सेम प्रोसेस वही होता है स्टूडेंट। क्या होता है, देखिए इसको हम 2 मात्रा बोलते हैं, ये भी 2 मात्रा। तो गिन लेते हैं, 2 2 4, 4 4 8, 8 9 9 2 11 11 12 12 2 14 14 16 16 2 18 18 2 20 4 24 24 मात्रा हुआ। सेम इसमें भी 24, सेम इसमें भी 24, सेम इसमें भी 24, यानी कि सभी चरण में आपको 24-24 मात्रा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, छोटी मात्रा तो 1 मात्रा, कुछ नहीं लगा तो 1 मात्रा, सिंपल है तो 1 मात्रा, कुछ नहीं लगा। देखो ए पर 1 मात्रा है तो यहाँ पर 2 भी मात्रा लगेगा। बल बल 1 मात्रा 1 मात्रा। इसी प्रकार आप लोग आराम से इसका परिभाषा उदाहरण से लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।